चेहरे की जिद्दी झाइयाँ और दाग धब्बों को जड़ से ठीक करने के लिए हम चेहरे पर न जाने क्या क्या लगाते हैं। महंगी से महंगी कॉस्मेटिक क्रीम लगाते हैं। जैसा हम कहीं सुनते हैं वैसा ही हम हमारे चेहरे पर होम रेमेडी भी अप्लाई करते हैं ताकि हमारी स्किन है वो एकदम से क्लियर हो सके, पहले की तरह एकदम क्लीन हो सके। लेकिन फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। आज इसी के बारे में हम डॉक्टर से जानेंगे कि हम हमारे चेहरे पर ऐसा क्या लगाएं कि इन जो ये दाग धब्बे और ये छाया ये कालापन है इससे हम छुटकारा पा सके हमेशा के लिए, और उससे हमारे कोई चेहरे पे साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और न ही हमारी जो नेचुरल नमी है वो ख़त्म हो। तो वीडियो का आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है छोटी सी छोटी बात अगर मिस कर दी जाती है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर से सवाल पूछते हैं। हेलो डॉक्टर जी, चेहरे की ये जो दाग धब्बे झाइयाँ इनको दूर करने के लिए कोई ऐसा नेचुरल तरीका बता दीजिए जो एक बार लगाते ही हम हमारी स्किन को एकदम से क्लियर कर सके। क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पहले तो हमारी स्किन कितनी सॉफ्ट और ग्लोइंग होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ हमारी स्किन डल होती जाती है। उसका कारण यही होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम बाहर धूप में ज़्यादा जाते हैं या फिर बहुत चीज़ें ऐसे हमारी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से स्किन को बहुत कुछ सहना पड़ता है। साथ ही साथ क्या होता है कि हार्मोनल बदलाव आते हैं, स्ट्रेस बढ़ता जाता है उम्र के साथ साथ, हमारे जो रूटीन है वो बहुत चेंज हो जाता है जिसकी वजह से हमारा खाना पीना भी इतना हेल्दी नहीं रह पाता है। तो इन सब कारणों की वजह से हमारी स्किन काफ़ी डल हो जाती है और इसके साथ साथ ही हमारे स्किन के जो दाग धब्बे या छाइयों की समस्या है वो काफ़ी आम हो गई है। महिलाओं में तो अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, आजकल तो पुरुषों में भी ये देखा गया है कि उनके भी जगह जगह पिगमेंटेशन की समस्या हो रही है। तो अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा केमिकल और यूज़ करते हो, या आपने बोला कि तरह तरह की चीज़ों का हम हमारी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप जितनी चीज़ें इस्तेमाल करोगे उससे और आपकी सिचुएशन ख़राब होती जाएगी। लेकिन अगर आप इसको नेचुरल तरीके से क्योर करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी स्किन है फिर से पहले जैसी हो जाएगी और झाइयाँ हैं वो एकदम से ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको इसको रेगुलर बेसिस पे करना होगा और उस दौरान आपको जो केमिकल वाले प्रोडक्ट है, मेकअप है, उनका कम से कम इस्तेमाल करना है। साथ ही आपके ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, यानी कि जब आप कारण आपको पता होंगे, कारणों का स्पेशली बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मान लो आप किसी चीज़ पे आपको डिप्रेशन है या आप दवाइयों का ज़्यादा सेवन कर रहे हो तो इससे क्या होगी, होम रेमेडी है वो कम वर्क करेगी। लेकिन अगर आप उनके साथ साथ कारणों का ध्यान दोगे और उसको दूर करने की कोशिश करोगे तो आपकी होम रेमेडी काम करेगी। तो मैं आपको सिर्फ एक बेहतरीन तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्या है कि ज़्यादा बताते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से क्या लगाए। तो सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिनका अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हो तो झाइयों की प्रॉब्लम के साथ साथ आपके दाग धब्बे दूर होती है, आपकी झुर्रियों की यानी कि स्किन जो लूज होती है वो भी दूर होती है, और साथ ही साथ आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो मिलता है। तो आपके साथ साथ हमारे व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके चेहरे पर जिद्दी दाग धब्बे और झाइयाँ हैं तो आपको बहुत कुछ अपनी स्किन पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ है अपनी स्किन को जितना हो सके उतना क्लीन रखिए, जितना साफ होएगी उतनी ही आपकी स्किन है वो ग्लोइंग होएगी, खूबसूरत होएगी। चाहे आप मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम झाइयों को मेकअप से ढकने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हम केमिकल वाली चीज़ें हमारी स्किन पे लगाते हैं, फेस पाउडर लगा रहे हो, फाउंडेशन, कंसीलर, इनका आप ज़्यादा से इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे वो बढ़ती जाती है। क्योंकि झाइयाँ क्या होती है, मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसका प्रोडक्शन अगर हाई हो जाता है तो वहाँ पे आपकी झाइयों की समस्या शुरू हो जाती है। तो जब आपकी हल्की झाइयाँ होती है उस जगह अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, मेकअप का इस्तेमाल करोगे तो वो और बढ़ जाता है। और अगर बाई चांस आपको कहीं पार्टी में जा रहे हो और आपको ज़रूरी है मेकअप लगाना, तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत आपको, जैसे आपका काम ख़त्म हुआ, तुरंत आपको मेकअप रिमूवर से मेकअप को क्लीन कर देना चाहिए। जितना आप अपनी स्किन को क्लीन रखोगे उतने ही आपकी ये जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होगी। अब ये तो रही प्रोटेक्शन की बात कि कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है।
अब कि ऐसा क्या लगाएं, इसके लिए आपको नारियल तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एजिंग गुण पाया जाता है, एंटी टैनिंग गुण पाया जाता है, साथ ही मॉइस्चराइजिंग गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन के दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स को दूर करने में भी हेल्प करती है। स्किन को अंदर से क्लीन करती है, नरिशमेंट देती है, मॉइस्चर देती है। जिन लोगों की ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन होती है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जिन लोगों के ऑयली स्किन होती है उनके भी अगर छाइयों की समस्या है तो ये काफ़ी उनके अगर झाइयों की समस्या है तो झाइयों की समस्या को दूर करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसको अगर हम डायरेक्ट आप अपनी स्किन पे लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो इससे स्किन तो क्लीन होती ही है, मॉइस्चर भी देती है, लेकिन इसके साथ अगर आप थोड़ी सी फिटकरी पाउडर मिला लेते हो तो ये क्या है, इसका जो गुण है वो डबल हो जाता है। इससे आपकी झाइयों की जो समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक होती है। आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले थोड़ा सा वक्त निकालना है अपने चेहरे के लिए, अपनी स्किन के लिए। सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। फेस वॉश करना चाहो तो फेस वॉश, नहीं तो ऐसे अपनी स्किन को वॉश कर लीजिए। कोई भी धूल मिट्टी के कण अपने चेहरे पे नहीं होने चाहिए। उसके बाद ड्राई टॉवल लेके उसको ड्राई कर लीजिए। फिर थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच आपको नारियल का तेल लेना है, 1 से 2 चम्मच ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा मसाज करनी है तो। उसमें आधा चम्मच या छोटा आधा चम्मच होता है, उसमें फिटकरी का जो पाउडर होता है वो ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ आपके झाइयाँ हैं, झाइयाँ अगर नहीं भी है तो आप पूरे अपने चेहरे पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो आपको कुछ देर तक मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप इसको 15 मिनट तक अपनी स्किन पर ऐसे ही लगा के छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये प्रोसेस आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। ये प्रोसेस अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर कीजिएगा। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ये जो पिगमेंटेशन की यानी कि झाइयों की समस्या है या फिर दाग धब्बों की समस्या है वो दूर होती है। साथ ही स्किन टेन की प्रॉब्लम यानी धूप में बाहर निकलने की वजह से आपकी स्किन डार्क हो गई है, काली पड़ गई है, तो वो भी ठीक होती है। तो ये आपकी स्किन को एक नेचुरल लुक नेचुरल ग्लो देता है और आपकी स्किन को एकदम से क्लियर बना देता है। ये प्रोसेस वैसे तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि अपने चेहरे पर चाहे होम रेमेडी हो, चाहे कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो, कुछ भी करने से पहले एक बार पैच टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। अगर आप इस पे पैच टेस्ट कर लेते हो अपने हाथ के पीछे की साइड थोड़ा सा जो मैंने बताया वो लगा कि 24 आवर तक छोड़ दीजिए। कोई भी रेसेज, एलर्जी अगर आपको नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो बिना बेझिझक डेफिनेटली आप अपने चेहरे पर रेगुलर बेसिस पे इसको लगा सकते हो। आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपकी स्किन है वो काफ़ी क्लियर और खूबसूरत हो जाएगी। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आप हमें कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हो यानी कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो जिससे हमारी ये प्रॉब्लम होए नहीं, यानी कि जिनके हो गई है उनके लिए तो आपने बताया, लेकिन जिनके अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई है लेकिन आगे चल के हो सकती है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या मतलब तरीके अपनाने चाहिए कि आगे चल के उनके काले दाग धब्बे और छाइयाँ ना हो। जी, अगर आप अपनी स्किन पे पिगमेंटेशन या दाग धब्बों से बचना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जानना जरूरी है कि ये किन कारणों की वजह से हो सकता है। तो आपको कारण पता होंगे तो आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे, आप ध्यान रख पाओगे कि आपको ये अभी ये प्रॉब्लम है तो कहीं आगे चल के छाइयाँ ना हो जाए। जैसे कि मोस्टली क्या होता है, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से महिलाओं में पीसीओडी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनका डाइट सही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या कॉम्प्लिकेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपनी केयर नहीं कर पाती है और उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। अगर हल्की हल्की स्टार्ट हो गई तो किसी, आप चाहो तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, नहीं तो आप होम रेमेडी ट्राई कीजिए और मतलब ध्यान रखिए कि ये चीज़ें आगे चल के ना हो। दूसरा, मेडिसिन। बहुत बार क्या होता है, हम बेफिजूल की मेडिसिन लेते रहते हैं। सर में दर्द हुआ मेडिसिन ले ली, हल्का सा कहीं पेन हुआ मेडिसिन ले ली, हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगा पेन किलर ले लो। तो ये जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा लेने की वजह से भी, इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हमारी स्किन है वो डल हो जाती है और डलनेस के साथ साथ मेलानिन का पिगमेंटेशन वो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी आपकी स्किन है वो
ख़राब होने लग जाती है और उसमें झाइयों की समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो इसको भी आप स्टॉप कर सकते हो। जितना हो सके मेडिसिन कम लीजिए। रात को सोने से पहले अच्छे से चेहरे को वॉश कीजिए, ताकि कोई भी धूल मिट्टी के कारण कोई भी आप मेकअप लगाते हो तो उसका कोई भी पोर्शन आपकी स्किन पे नहीं होना चाहिए। जितना भी आप अपने चेहरे पे केमिकल वाले क्रीमें यूज़ करते हो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी ब्रांड की यूज़ कर रहे हो, या उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी उनके इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा केमिकल आप अपनी स्किन पे लगाओगे उतना ही आपकी स्किन को नुकसान होता रहेगा। एक बार के लिए अच्छी लगती है, फिर प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा डाइट एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है स्किन पिगमेंटेशन में। आपको हमेशा हेल्दी डाइट, जितना हो सके ऑयली फूड, जंक फूड्स, इनसे दूर रहना है, सुगरी फूड से दूर रहना है। इनको अगर आप अपनी डाइट में कम शामिल करोगे, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलेड, इनको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, प्रोटीन, कैल्शियम, ये अगर आप अपने डाइट में इस्तेमाल करोगे तो इससे आपकी स्किन हेल्दी होती है और आपका ओवरऑल अगर हेल्थ की बात करें तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी होती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप अपने स्किन पिगमेंटेशन की समस्या से छुटकारा पा सकते हो, बच सकते हो। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आज से ही मैं आपके बताए हुए नुस्खे अपनाती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके हम हमारी स्किन को एकदम से बेदाग और सुंदर बना सकते हैं। साथ ही अगर आपके अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैसे हम बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।